69 दिनों में भाजपा छोड़ने के बाद अब सिमरिया से लगा रहे एड़ी चोट का जोर। आपको बता दें कि रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा से पूर्व विधायक अभय मिश्रा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। 69 दिन पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले अभय मिश्रा एक बार फिर से अब कांग्रेस में आ गए हैं। उन्होंने बुधवार की शाम 5 बजे सोशल मीडिया पर इस्तीफा पत्र जारी किया है, जिसमें भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दिए जाने की बात कही है। अपना त्याग पत्र प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को सौंपा है। इस त्याग पत्र में उन्होंने वादा खिलाफी के आरोप लगाए हैं। बता दें कि बीजेपी से टिकट मिलने की आस टूटने पर उनका बीजेपी से मोह भंग हो गया है। उन्होंने अपने पत्र में आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ने हाथ में जल उठाकर टिकट का वादा किया था, लेकिन अब वो राजेंद्र शुक्ला के दबाव में आकर वादा खिलाफी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने मुझे पहले ही टिकट का आश्वासन दे दिया था, लेकिन मेरा ही विवेक नष्ट हो गया और मैंने भाजपा ज्वाइन कर ली है। क्षेत्र की जनता कांग्रेस के साथ है, इसलिए मुझे महसूस हुआ कि अब जनता के साथ चलना चाहिए। बता दें कि यही बयान 69 दिनों पहले कमलनाथ को लेकर बोला गया था। उन्होंने कहा था कि मैं जब कांग्रेस में था तो भाजपा में आने के लिए मछली जैसे तड़प रहा था। एक बार फिर से उन्होंने अब टिकट न मिलने पर वादा खिलाफी का आरोप लगा दिया और भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आ गए हैं। कांग्रेस की वो दूर के ढोल सुहावने लगते हैं ना, उस चक्कर में मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया। रीवा में जो भी आपको दिख रहा है, सिमरिया में आपको जो भी दिख रहा है, मध्य प्रदेश में जो भी दिख रहा है, ये 20 साल के शिवराज सिंह के 18 वर्ष के कार्यकाल का है कि इसके पहले का भी कुछ दिख रहा है। आप बताएं। भंग नहीं हुआ भैया? मेरा मोह कभी भंग नहीं हुआ। मैंने जैसे ही गलती कर दी और रीवा विधानसभा चुनाव लड़ा, उसी दिन से मेरा मन मछली जैसे तड़प रहा था कि मुझे कब इनसे मुक्ति मिले। और हमारी पत्नी नीलम मिश्रा ने कभी मतलब भाजपा एक्चुअल में छोड़ी ही नहीं। जब मैं चुनाव लड़ गया तो चूँकि इन्हें मेरा प्रचार करना था, तो इन्होंने एक सार्वजनिक बयान दिया कि मैं राजनीति से संन्यास ले। आइए सुनते हैं क्या कहना है जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ला का। तो उसका जवाब वही लोग दे पाएंगे, क्या सोच के आए थे और क्या सोच के गए हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं का दल है जहां पर लोग अपने लिए नहीं, देश के लिए, समाज के लिए, पार्टी के लिए पहले काम करते हैं, फिर अपने लिए करते हैं। तो और पार्टी भी नज़र रखती है, कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाती है, ऊंचाई पर पहुंचाती है। शिवराज सिंह जी, मोदी जी इसके उदाहरण हैं। उनके घर, उनके परिवार के लोगों को कोई नहीं जानता, लेकिन आज वो प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। तो धैर्य और संयम के साथ ही हमें काम करने की ज़रूरत है, तभी इस पार्टी में हम स्थापित हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में बड़े धैर्य और कार्यकर्ता यहाँ किसी स्वार्थ के लिए काम नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी में जो स्वार्थपरक लोग होते हैं, उनके लिए मुझे नहीं लगता कि कोई स्थान है। यहाँ तो कार्यकर्ता मेहनत करता है, कार्यकर्ता के बारे में हमारा प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व चिंता करता है, जिसको जिस उपयुक्त समझता है उसको काम सौंपता है। इसी जगह बैठ के आपने कहा था कि उनकी घर वापसी हुई है काफ़ी दिन बाद, लेकिन सही समय पे घर वापसी हुई है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से वो विधायक थे, उनकी पत्नी विधायक थी, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में आने का उन्होंने खुद कहा कि मैं अपने घर वापस आना चाहता हूँ। निश्चित तौर पर कोई घर वापस आएगा तो हम स्वागत करेंगे। और उनको नहीं समझ में आ रहा है, उनके मन में कोई स्वार्थ था, किसी स्वार्थ की वजह से स्वार्थ पूर्ति नहीं हुई, वापस हो गए, इसके बारे में वही बता सकते हैं। उन्होंने पत्र में उल्लेख किया है कि वादा खिलाफी, कैसे क्या वादा खिलाफी थी, क्या वजह थी, कौन सी चीज़ उनकी पूरी नहीं हो पाई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में किसी की भी सदस्यता हो किसी शर्तों के साथ नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी में कहीं भी कोई कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, नेताओं की कमी नहीं है। उन्होंने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर, विकासोन्मुखी योजनाओं से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करना चाहता हूं। और भारतीय जनता पार्टी में हमने स्वागत किया था। हमने कोई, मुझे तो नहीं मालूम किसी प्रकार की कोई वादा या शर्त हुई थी। यह आप लोगों के सामने ही कहा था कि हम बिना किसी शर्त के आए हैं, यह तो उन्होंने खुद ही कहा था। आज कहाँ शर्त आ गई मैं नहीं कह सकता। जब आपके बगल में बैठे हुए थे इसी कार्यालय के अंदर पर, क्या उनकी धड़कनें नहीं सुनी थी आपने जब उन्होंने कहा था मैं 5 साल से मछली की तरह तड़प रहा हूँ भाजपा में आने के लिए, आज हमको ये स्थान मिला है, इसके बाद कभी छोड़ के नहीं जाएंगे? धड़कन सुनने की विद्या मुझे नहीं प्राप्त है। मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ। किसी दिल के अंदर की धड़कन समझने का मुझे नहीं है हिम्मत। आप जिला के अध्यक्ष हैं, जैसे ऐसे